नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज चल रही है तीसरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और जिसकी पहली विधि चल रही है ग्राफीय विधि, जिसका हमने एक एग्जाम्पल पिछले वाले वीडियो में कर लिया। और A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके ये ज्ञात करना कि ग्राफ के अंदर जो हमें रेखाएं प्राप्त होगी वो समांतर होगी या प्रतिच्छेदी होगी या फिर संपाती होगी या फिर समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है या फिर एक अद्वितीय हल है अथवा दिए गए समीकरण युग्म संगत या असंगत। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की है और एक हमने एग्जाम्पल भी किया है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, ग्राफ के द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है या अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद में पता करेंगे कि भी दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर एक अद्वितीय हल है। देखिए, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के अंदर अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें यानी कि काटे, एक बिंदु पर काटे, तो हल होता है एक अद्वितीय। जब अगर एक रेखा के ऊपर दूसरी आ जाए यानी कि संपाती आ जाए तो अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और अगर रेखाएं दोनों समांतर आ जाए, समांतर जानते हो आप, छोटी कक्षा में आपको सिखाया जाता है, समांतर आ जाए रेखा तो कोई हल नहीं होगा। अब देखिए ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। या पहले समीकरण दी गई है 5x - 8y + 1 = 0, समीकरण 1 मान लिया। दूसरी समीकरण है 3x - 24y बटा 5 + 3 बटा 5 = 0। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को इस रूप में बदलते हैं यानी कि ax + by + c, इस रूप के अंदर इस समीकरण को बदलते हैं। बदलने का मतलब ये हो गया, बटे के अंदर जो ये 5 दिया गया है, इस 5 को हटाइए। हटाने के दो तरीके होते हैं, या तो इसके बटे में 1 करके, अपॉन में 1 करके 1 का, 5 का और 5 का एलसीएम लेकर के आप सरल कर सकते हैं। इसके अलावा एकदम छोटा सा तरीका बता देता हूं मैं, अगर आप एलसीएम ना लो तो अभी इसको आप हटा सकते हो। कैसे? अब जिनके बटे में 5 लगा है उनको कुछ नहीं करना है, उनका तो हटाना है, और जिसके बटे में 5 नहीं है उसको 5 से गुणा कर दो, अपने आप हट जाएगा। 5 तिये 15x, इनको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें हटाना है, और 0 को 5 से गुणा करेंगे 0 आएगा। अब देखिए 3 का भाग सभी में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग दे दीजिए। 5 तिये 15, सॉरी यहाँ पे 24y है, 8 तिये 24 और 3 1 का 3 = 0, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखोगे तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों बिल्कुल सेम है। अगर दोनों सेम है तो सीधी सी बात है, जब आप ग्राफ बनाओगे तो रेखाएं क्या आएगी, संपाती आएगी। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं यानी कि ग्राफ पेपर के ऊपर जब रेखा को हम प्रदर्शित करेंगे तो उसके लिए हमें बिंदुओं के निर्देशांक की आवश्यकता होगी, और वो हम इन समीकरण से ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से 1 नंबर समीकरण है 5x, उधर भेज दीजिए सभी को। ये 8y या माइनस में उस तरफ जाते किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 1 या प्लस में उधर जाते किस में होगा, माइनस में होगा। अब 5 या गुणा में इधर जाते किस में होगा, भाग में। इधर हमें केवल एक ही चर राशि रखनी है, भले ही आप x रख लो, अगर x की इच्छा नहीं है तो आप y भी रख सकते हो। तो यहां हमने x को रख लिया, x को इधर रख लिया, x वाले पद को रखा पहले हमने, फिर ये जो 8y है यहाँ प्लस माइनस में था, उधर जाते किस में हो गया, प्लस में हो गया। 1 यहाँ प्लस में, उधर जाते किस में हो गया, माइनस में। 5 या गुणा में, और इधर भेजेंगे हम, पक्षांतरण करेंगे इसका तो बटे में आ जाएगा, ये गुणा में है, भाग में आ जाएगा। अब y का मान है वो अपनी इच्छा अनुसार रखना है, और इच्छा को थोड़ी सी सीमित रखनी है। कैसे रखनी है, देखो y का आप ऐसा मान रखिए, यहाँ 8 गुणा y है ना, तो 8 से गुणा करना होगा, तो y का ऐसा मान रखिए कि हम उसको 8 से गुणा कर दें, और आगे -1 है, मतलब इसके गुणनफल में से 1 घटाना है। यानी y का ऐसा मान रखिए कि उसको हम 8 से गुणा कर दें, और गुणा करने के बाद उसमें से 1 घटा दें, बटे में 5 भी तो है, 5 का मतलब बटे में 5 है, मतलब 5 का भाग देना है। तो y का ऐसा मान रखिए कि उसको हम 8 से गुणा कर दें और उसमें से 1 घटा दें, तो 5 का भाग पूरा चला जाएगा। ऐसा मान रखना है हमें। विमान तो आप कोई भी रख सकते हो, पॉइंट के अंदर उत्तर आएगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो पॉइंट वाली जो संख्याएं आएगी वो दर्शानी थोड़ी सी मुश्किल होगी, और अगर आप एकदम पूर्ण संख्याएं प्राप्त करते हो तो वो ग्राफ पेपर पे दर्शाने में एकदम आसानी होती है। इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है।
तो यहाँ y का मान 0 से शुरू हो जाओ, आप 0 रख के देख लो, 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, -1 बच गया, 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। फिर आप 2 रखोगे, 2 रखोगे, 8 2 16 हो गए, 16 में से कम कर दो, 15 बच गए, 15 में 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 3 बार। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 गुणा 2 -1 बटा 5। 8 को 2 से गुणा करने पे 16 और -1 बटा 5, 16 में से कम करो, 15 बटा 5 बराबर क्या आ गया, 3। दूसरा यहां पे आप 3 रख के देखिए, 3 रखोगे तो 24 हो गया, 24 में से 1 कम करोगे, 22 बच गया, सॉरी 23 बच गया, 23 में भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो 4 रख के देखिए, 32 हो गया, 1 कम करोगे 31 रह गया, फिर भी नहीं जा रहा है। 5 रखिए, 40 हो गया, 1 कम कर दो, 39 रह गया, 39 में 5 का नहीं जा रहा है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 6 रख के देखो, 41 बच गया। 7 रख के देखो, 35 हो गया, 1 घटा देंगे, यहाँ पे 6 रखोगे, 6 8 48, इसमें से 1 कम करो, 47 रह गया। 7 रखोगे, 56, इसमें से 1 कम कर दो, 55 बच गया, 55 में 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हमें, y बराबर 7 रखने पर अगर हम 7 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 8 गुणा 7 -1 बटा 5, 7 8 56 -1 बटा 5, 56 में से 1 कम करो, 55 बटा 5 बराबर क्या आ गया, 11। अब हम इसकी सारणी बना लेते हैं। सारणी के अंदर सबसे पहले हम x को लिखेंगे, किसको, x को, और बाद में y को। जब हमने y का मान यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले y का मान क्या रखा था हमने, 2 रखा था, तो x का मान क्या आया था, 3 आया था। फिर y का मान हमने 7 रखा, y का मान 7 रखा तो x का मान कितना आया, 11 है। ये सारणी बन गई आपकी। इसी से हम ग्राफ को बना लेंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 2, ऐसे ही हम समीकरण 2 से ये सारणी बनाएंगे। समीकरण नंबर 2 है वो बिल्कुल देखो आप समीकरण नंबर 1 के समान है ना, 5x - 8y + 1 बराबर 0, एकदम समान है। तो इसको बार बार हल करने की हमें आवश्यकता नहीं है, यही सारणी हम इसके नीचे लिख देते हैं। जब हमने y का मान 2 रखा तो x का 3 आ गया, और y का 7 रखा तो x का क्या आ गया, 11 आ गया। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाने के बाद में पता करेंगे कि इनका कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। ग्राफ बनाने के लिए 2 लाइनें खींचते हैं, एक तो y एक्सिस खींचा जाता है और दूसरा क्या खींचा जाता है, x एक्सिस खींचा जाता है। इन पे संख्याओं को अंकित कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर भी संख्या आएगी, प्लस की आएगी, 2 3 4 5 6 7 8 9। वास्तविक तौर पे ये जो संख्याएं होती है वो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे होती है। तो आप ग्राफ के अंदर देखोगे तो जो खाने बने हुए हैं वो 1-1 सेंटीमीटर का खाना बना हुआ है, यानी कि 1 गुणा 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का खाना बना हुआ है। तो उन पे ये संख्याएं दर्शाई जाती है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे दर्शाई जाती है। हमारे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको बोर्ड पे बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने अंदाजे से लगाया है, लेकिन अगर आप भी बनाना चाहो, अगर आपके पास में ग्राफ नहीं है तो अंदाजा नहीं लगा करके 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे चिन्ह लगाओगे आप, फिर बिंदुओं को दर्शाओगे तो ग्राफ है वो एग्जैक्टली राइट आएगा, अन्यथा गलत हो सकता है। अब देखिए इन बिंदुओं को हम इस ग्राफ पेपर पे दर्शाते हैं। ये तो हो गया आपका y-x और ये हो गया x-x हो गया ये। अब इसके अंदर पैमाना है वो सबसे जरूरी होता है, पैमाना। और पैमाना क्या लेंगे, देखो यहाँ पे हमने जो संख्याएं लगाई है वो 1 2 3 4 5 6 7 x एक्सिस पे, और y पे भी 1 2 3 4 5 6 7 लगाई है। तो इनके बीच का जो अंतर है वो 1-1 का है, 1-1 का है ना, इसलिए लिखेंगे हमें x x व y x पर एक खाना बराबर 1 इकाई, एक खाना बराबर 1 इकाई। अब इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। पहला है 3 2, यानी x एक्सिस पे देखिए आप 3 कहां लिखा हुआ है, ये रहा। अब 3 की जो लाइन होगी वो यही होगी, या फिर अपनी भाषा में बोले तो 3 की जो सीध है वो यही होगी। और y पे 2 है, 2 की सीध ये होगी। अब 2 की लाइन
और 3 की लाइन, ये दोनों कहां पे मिल रही है? देखो आप 3 की तो ऐसे जा रही है और 2 की ऐसे जा रही है, दोनों लगभग यहां पे मिलेगी, तो इसका निर्देशांक हो गया 3 2। उसके बाद में देखिए 11 7, यानी एक्स एक्सिस पे 11 की लाइन ये होगी और वाई पे 7 की लाइन ये होगी, ये दोनों लाइनें लगभग यहां पे मिलेगी, ये 7 की और 11 की, तो निर्देशांक हो गया 11 7, यानी एक्स एक्सिस पे 11 की सीध में देखना है और वाई पे 7 की सीध में, ये दोनों सीध या दोनों लाइनें जहां भी मिलेगी वहां पे इस बिंदु को दर्शा देंगे। अब दोनों बिंदु आ गए, अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देते हैं, ये रेखा हमने खींच दी। अब ये रेखा इस एक्स को क्रॉस कर गई, इसके ऊपर अब क्या करना है? समीकरण लिखनी है, क्योंकि हमने ना समीकरण 1 से ये रेखाएं प्राप्त की, तो समीकरण 1 है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, और समीकरण नंबर 2 है वो बिल्कुल ऐसी ही है, एकदम सेम टू सेम ऐसी है, यही निर्देशांक है, यही यहीं पे बिंदु आएंगे और ऐसे ही लाइन आएगी, तो दूसरे समीकरण भी हम यहीं पे लिख देते हैं 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। देखिए दोनों के निर्देशांक सेम है, दोनों रेखाएं सेम है, तो आप दूसरे बिंदुओं को दर्शाओगे वो यहीं पे आएंगे, और लाइन खींचोगे तो इसी लाइन के ऊपर लाइन आएगी। अब लाइन के ऊपर अगर लाइन आ रही है तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि रेखाएं क्या है? समपाती है। अगर रेखाएं समपाती है तो हल क्या होगा? हल यहां पे लिख देते हैं, रेखाएं समपाती है तो जहां भी आप पेन रखोगे वहीं पे इसका हल होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे पेन रख लिया तो ये एक्स एक्सिस पे तो 4 की सीध में है और वाई पे लगभग मतलब 3.5 की सीध में है, तो ये इसका हल हो गया। यहाँ पे रख करके आप देख लो एक्स एक्सिस पे किसकी सीध में, वाई पे किसकी सीध में है, वो इसका हल हो गया, एक्स और वाई का मान हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हल की प्रकृति क्या होगी? अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल है। एक बार फिर से देखिए आप इसको, हमें 2 समीकरण दी गई है, इनको ग्राफीय विधि से पता करना है कि युग्म का हल है या कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये पता करने के लिए सबसे पहले हमने समीकरण नंबर 1 ले ली, समीकरण नंबर 1 में इधर x को रख लिया, बाकी सबका पक्षांतरण कर दिया, फिर y का मान रखते गए और x का मान ज्ञात कर लिया, फिर हमने सारणी प्राप्त कर ली और इन्हीं सारणी से हमने ग्राफ पेपर पे बिंदुओं को अंकित कर दिया और फिर उन बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी। दोनों समीकरण सेम है, इसलिए इन दोनों के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक भी सेम होंगे और रेखा भी हमें सेम प्राप्त होगी, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए आप अगला उदाहरण, तीसरा उदाहरण देखिए। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुणे से 2 कम है। यानी कि जितनी पैंट खरीदी गई है उसको अगर हम 2 से गुणा कर दें और फिर उसमें से 2 को कम कर दें तो किसके बराबर आ जाएगी? स्कर्ट की संख्या के बराबर। और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से भी 4 कम है। यानी उसने स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से भी 4 कम है। यानी उसने ये कहा है कि स्कर्ट की जो संख्या है कि स्कर्ट की संख्या वो जितनी पैंट खरीदी है उसको 4 से गुणा करके 4 घटाएंगे तो स्कर्ट की संख्या के बराबर आ जाएगा। तो आगे देखिए, सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। यहां इसने मतलब ये स्पष्ट नहीं दिया है कि आपको ग्राफीय विधि से सरल करना है या फिर किसी और विधि से सरल करना है, कोई नहीं दिया इसके अंदर। तो आप इसको ग्राफीय विधि से भी सरल कर सकते हो। एक और आएगी आगे दूसरी विधि, विलोपन विधि, उससे भी कर सकते हो, प्रतिस्थापना से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ अभी हम ग्राफीय विधि ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें किस विधि से करना होगा? ग्राफीय विधि से करना होगा। ग्राफीय विधि से करने के लिए सबसे पहले हमें पैंटों की संख्या और स्कर्ट की संख्या को कोई चर राशि माननी होगी। यानी मान लेते हैं कि पैंटों की संख्या x है
माना पेंटों की संख्या x है तथा स्कर्ट की संख्या y है। स्कर्ट की संख्या y है। सबसे पहले हम इस प्रश्न की सहायता से या क्वेश्चन की सहायता से हमें दो समीकरण बनानी है। समीकरण बनाने के बाद में उसे ग्राफीय विधि से सरल करना है। तो देखो सबसे पहले प्रथम स्थिति देखिए आपकी प्रथम कंडीशन क्या दी है इसने। प्रथम स्थिति पहली कंडीशन ये है कि यहां पे देखिए आप खरीदी गई पेंटों की संख्या, देखो पेंटों की संख्या वो तो x है और स्कर्ट की संख्या y है। देखो यहां पे स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से, तो स्कर्ट की संख्या y ले ली हमने और पेंटों की संख्या x ले ली। तो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुणी। अब पेंटों की संख्या x है, इसको 2 से गुणा कर देंगे, से 2 कम कर दिया, ये स्कर्ट की संख्या के बराबर है। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति क्या है? द्वितीय स्थिति यानी कि सेकंड कंडीशन ये है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुणी, 4 से गुणा कर दिया, 4 गुणी होगी, से 4 कम। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास में दोनों समीकरण आ गई। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के लिए सर्वप्रथम समीकरण नंबर 1 लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ के लिए बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? y बराबर 2x माइनस 2। यहां आपको x का मान रखना है और y का मान अपने आप आता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम x का मान 1 रखते हैं, भी आप 0 भी रख सकते हो। 1 रख लिया हमने, 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा? 2 गुणा 1 माइनस 2। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और माइनस 2 बराबर क्या आ गया? 0। अब x बराबर 2 रखते हैं। 2 रखने पर जब x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा? y बराबर आ जाएगा 2 गुणा 2 और माइनस 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और माइनस 2 बराबर क्या आएगा? 2। इसकी हम सारणी बना लेते हैं, x और y। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान आ गया 0, और जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान भी क्या आ गया? 2 आ गया। ये तो होगी समीकरण नंबर 1 से सारणी। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 से बना लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 है y बराबर 4x माइनस 4। तो यहां पे x बराबर 1 रखते हैं, 1 रखने पर उधर दिख रहा है तो 1 रखने पर जब 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 1 माइनस 4। 4 को 1 से गुणा करने पे 4, माइनस 4 बराबर 0। अब x बराबर 2 रखते हैं। x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा? 4 गुणा 2 माइनस 4। 4 को 2 से गुणा करने पे 8, माइनस 4 बराबर क्या आ गया? 4। इसकी सारणी बना लेते हैं। ये x हो गया, y हो गया। x का मान जब हमने 1 रखा तो y का मान आ गया 0, और जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान आ गया 4। अब हमारे पास दोनों समीकरण से 2 सारणियां आ चुकी है। इन सारणियों से हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने का वही तरीका है, 2x खींचिए आप, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचिए और दूसरी क्षैतिज लाइन खींचिए। इन पे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर संख्याओं को निरूपित कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 1 2 3 4 5 6 7 संख्या लगा ली। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको कहते हैं x x और ऊर्ध्वाधर को कहते हैं y x। दोनों रेखाएं जहां काटती हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। अब सबसे पहले हम पैमाना लिख लेते हैं। पैमाना यहाँ पे हमने जो संख्या लगाई है उनके बीच के अंदर 1-1 का अंतर है। सबके अंदर 1-1 का अंतर है ना, इसलिए 1 खाना बराबर 1 इकाई होगा। अगर यहाँ पे आप संख्या लगा लेते हो 5 10 15 20 25 30,
तो क्या होगा, 5 5 का अंतर आ गया तो एक खाना बराबर 5 इकाई हो जाएगा। अगर आप संख्या लगा रहे हो 10 20 30 40 50 60 70 80 यानी कि 10 10 का अंतर आ रहा है तो क्या लिखोगे पैमाना, एक खाना बराबर 10 इकाई। यहां दोनों अक्षों पे हमने सेम संख्याएं लिखी है, इसलिए x x व y x पर एक खाना बराबर क्या होगा, एक इकाई होगा। आया क्या समझ में, एक इकाई। अब इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। पहला बिंदु है 1 0, मतलब x एक्सिस के ऊपर 1 और y पे 0। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई भी संख्या हो उसका दूसरा निर्देशांक अगर 0 है तो वो x एक्सिस पे ही आएगा। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक में पहली संख्या अगर 0 है तो वो हमेशा y एक्सिस पे आएगा। किस पे आएगा, y एक्सिस पे। यहां पे देखिए इस बिंदु के निर्देशांक में y निर्देशांक 0 है, इसलिए x एक्सिस पे आएगा। x एक्सिस पे एक यहां है, एक यहां पे है, इसका निर्देशांक हो गया 1 0। दूसरा निर्देशांक क्या है, 2 2। x एक्सिस पे 2 और y पे 2। देखो 2 की लाइन ये होगी और 2 की लाइन ये होगी, ये लगभग यहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 2 2। अब इन दोनों को मिलाते हुए हम लाइन खींच लेते हैं। ये तो हो गई आपकी समीकरण नंबर 1 से प्राप्त रेखा। किसे, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 2 में देखो आप 1 0 ये लगा हुआ ही है पहले से। दूसरा है 2 4, यानी x एक्सिस पे 2 और y पे 4, ये लगभग कहां पे मिलेंगे, 2 4 यहां पे मिल रहे हैं ना, 2 4। अब इसको और इसको मिलाते हुए आगे तक अगर हम बढ़ाएंगे तो ये रेखा यहां से गुजरेगी। ये पहले वाली है वो समीकरण 1 की है, इसलिए इस पे हम समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं। समीकरण 1 है y बराबर 2x - 2, और समीकरण नंबर 2 की रेखा ये है, इस पे समीकरण नंबर 2 लिखते हैं y बराबर 4x - 4। तो दोनों समीकरण से प्राप्त रेखाएं हमने दर्शा ली है। अब ये दोनों रेखाएं देखिए एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पे कर रही है ना, यहां पे प्रतिच्छेद। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। इस बिंदु के निर्देशांक हो गए, देखो 1 0। क्या हो गया, 1 0, क्योंकि x एक्सिस पे अगर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो उसका जिस संख्या के ऊपर बिंदु होगा वो तो x निर्देशांक हो गया, और y का मान हमेशा 0 होता है x निर्देशांक पे, और y निर्देशांक के ऊपर x का मान हमेशा 0 होगा और y का मान कोई न कोई संख्या होगी। तो यहाँ पहला निर्देशांक x है तो x का मान हो गया 1 और y का मान क्या आ गया 0। x हमने क्या मानना है, x मानना है हमने, यहाँ पे देखो माना पेंटों की संख्या x है, तो पेंटों की संख्या क्या आ गई, पेंटों की संख्या 1 है, और स्कर्ट की संख्या क्या है, स्कर्ट की संख्या 0। यानी ग्राफीय विधि से हमने सरल कर लिया, दोनों रेखाएं प्राप्त की। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काट रही है उस बिंदु के निर्देशांक हो गया 1 0। तो यहां x का मान 1 आ गया, y का मान 0 आ गया, यानी पेंटों की संख्या 1 है और स्कर्ट की संख्या क्या है 0 है, यानी कि उसने स्कर्ट खरीदी नहीं है, केवल एक पैंट खरीदी है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 3.1 के लिए जितने एग्जाम्पल थे वो मैंने करवा दिया है। अब इसके बाद में यानी कि अगले वीडियो के अंदर हम 3.1 एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है वो हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।